नमस्कार, मैं एकता और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स न्यूज। 14 साल के बेटे की हत्या के बाद जहां पुलिस ने उसे आत्महत्या करार कर दिया, लेकिन पिता की लड़ाई आज भी जारी है अपने बेटे को न्याय दिलाने के लिए। दोस्ती बहुत अच्छी होती है। जब हम युवा अवस्था में पहुंचते हैं, दोस्त हमें अपना पिता, भाई, सब बंधु लगने लगता है, घर वाले बेकार लगने लगते हैं, क्योंकि हम पूरा विश्वास करते हैं दोस्तों। लेकिन दोस्त किस तरह धोखा देता है, दोस्त आपके साथ किस तरह से रहता है और आपको पता भी नहीं चलता है कि दोस्त कभी आपकी जान भी ले सकता है। एक ऐसा ही मामला धर्मेंद्र के साथ आया है। उसके गांव में रहने उसके दोस्तों ने किस तरह उसकी हत्या कर दी है। पिता का कहना है कि उसके दोस्तों द्वारा उसकी हत्या की, लेकिन पुलिस का कहना है कि वो आत्महत्या। जानते पूरा मामला क्या है? नाम क्या आपका? मेरा नाम बबलू है जी। बबलू, क्या करते हो आप? मैं कुछ नहीं, मजदूरी करता हूँ जी। अच्छा, क्या हुआ आपके बेटे के साथ? मेरा बच्चा 14 वर्ष का था और ये 7 मई की बात है। मेरे बच्चे को 7 मई को अपने घर पे आ रहा था, इनके दोस्तों ने बुलाया। अब पता है इनका दोस्त कितने थे मुझे मालूम है। क्या नाम है दोस्तों का? दोस्तों का नाम है कल्लू है, पीतम है, नितेश है और जयराम है और फूलचंद है। ये इनके दोस्त हैं। इनके साथ में काम करता था और इनके साथ में नितेश और जयराम के साथ में 24 घंटे कम से कम 1.5 महीने रात और दिन रहा है। और इनसे कुछ हमारा झगड़ा था, जो ये फूलचंद और पीतम है, इनसे पिछले साल 2021 में मेरा झगड़ा हुआ था। 1 वर्ष पहले काफ़ी झगड़ा हुआ था। मैंने FIR की थी, एप्लीकेशन दिया था चौकी में जाके, फिर भी मेरी कोई सुनवाई नहीं। तो उनसे पैसा लिया था, मगर मैंने राजीनामा नहीं किया था। मैंने अपनी शादी के लिए अपने बेटे की कुछ दिन बाद उन्होंने झगड़ा हुआ हमारा। तो शायद मुझे लगता है इनका भी नाम है इनके, क्योंकि ये दोस्त हैं, इनके साथ में काम करता था। और ये पीतम फुल्लू हैं, जो मुझे पूरा विश्वास है कि इनका भी हाथ है, क्योंकि इनसे मेरा झगड़ा था। मेरे बेटे ने मारा था इन पीतम फुल्लू को, मैंने भी मारा था, उनने मेरे को मारा था, मेरे बच्चे को मारा था। मैंने FIR कर दी थी। तो क्या हुआ फिर 7 मई को जब मेरा बच्चा मामा के यहाँ से आया था, इन दोस्तों ने फ़ोन लगाया कि धर्मेंद्र तुम कहाँ पे हो। मेरे बच्चे को कल्लू और शायद मुझे नितेश ये लेने के लिए वहाँ सैदपुर गए हैं। वहाँ से लाके अगर बच्चा, मैंने एक घंटे बाद फ़ोन लगाया तो मेरा बच्चा मोबाइल क्यों नहीं उठा रहा है फ़ोन। घंटे जब 8 तारीख 8:30 बजे रात तक गई है, तो एक बार भी तो फ़ोन उठाना चाहिए। मेरे बच्चे से बात नहीं हुई है। मुझे शंका हुआ कि बच्चा फ़ोन क्यों नहीं उठा रहा है। जब मुझे शंका हुई, मैंने सारे रिश्तेदारों, मेहमानों को फ़ोन लगाया। मैंने कहा धर्मेंद्र भैया फ़ोन नहीं उठा रहा, क्यों नहीं उठा रहा है, क्या वजह है। सभी रिश्तेदारों ने धर्मेंद्र को मेरे फ़ोन लगाया कि धर्मेंद्र फ़ोन क्यों नहीं उठा रहा है। बोला धर्मेंद्र फ़ोन नहीं उठा रहे। अगर बच्चे के पास फ़ोन था तो धर्मेंद्र बात करता, क्योंकि इनके दोस्तों के पास फ़ोन पहुंच गया, या कल्लू के पास या नितेश के पास या इनके दोस्तों के पास, किसी के पास मोबाइल पहुंच गया, तब तो फ़ोन नहीं उठा रहा है। और जब वो बता रहे हैं गांव के आदमी कि जब मुझे 3 बजे मुझे यहाँ पर खेत पर दिखाई दिया था ईंट बनाने वाले, तो रोड रख के चला गया था सीधा। जब रोड रख के चला गया तो फिर उस रास्ता से क्यों नहीं गया जिस रास्ता से बच्चा जाता था, उस दूसरे रास्ता से क्यों बुलाया दोस्तों ने। नहीं तो अपने जैसे कुआं खेत पर जाता है बच्चा, तो अपने खेत पर ही जाएगा सीधा, मगर ये रास्ता क्यों गया जो रास्ता जाना नहीं चाहिए, वो क्यों रास्ता गया। क्योंकि उन दोस्तों ने ऐसी जगह बच्चों को राधा इंटर कॉलेज के पास छोड़ा है, जहाँ से वो सीधा आया। और कल्लू ने सीधा बुलाया कि तुम्हारे कुआं पे आओ, इधर से आ रहा हूँ मैं, वापसी लेके खाना पीना वहीं पे कुछ ही होगा, अपना प्रोग्राम खाने पीने का तुम्हारे कुआं पर करेंगे। तो जब 7 मई को खाने पीने का कुआं पे प्रोग्राम हो रहा है, तो मुझे तो मालूम नहीं, मैं कम से कम 150 किलोमीटर दूर था। तब मुझे 7 तारीख को जैसे मान लिया, मैं जब 8 तारीख तक फ़ोन गया, मैंने सोचा बच्चा ने फ़ोन क्यों नहीं उठाया है, घंटी बराबर जा रही है, तो बच्चे को एक बार भी तो फ़ोन उठाना चाहिए। मुझे शंका हो रहा है कुछ ना कुछ मामला तो है। फिर भी मैंने सोचा, ताकत लगा ली पूरी कि आज नहीं तो बच्चा कल उठाएगा फ़ोन, कल उठाएगा, कल नहीं तो परसों उठाएगा, क्योंकि वो बोल रहा था कि मुझे दोस्तों के साथ बाहर जाना है। तो आपको कब पता चला कि अब जो हुआ है धर्मेंद्र नहीं रहा, कुछ घटना घट गई है? जब मैं 9 मई को वापस लौटा, 5:30 बजे घर पे आया, तो मैं घर पे खाना खा रहा था। मैंने कहा थोड़ा खाना खा लो, दूर से आया हूँ 150 किलोमीटर दूर से, मैं थोड़ा खाना खाने बैठा ही हूँ। 10 मिनट बाद कुछ गांव में ऐसा ही हादसा सा होने लगे, कुछ हो गया यार, कोई बता ही नहीं रहा है। फिर मैंने कहा यार 5:30 बजे के बाद चलो छोड़ो, कोई और कुछ मामला होगा। मेरा बेटा तो बता रहा था कि दोस्तों के साथ जाना है, मजदूरी करने के लिए गया होगा कहीं पे।
फिर मुझे लगा है, मैंने 9:30 बजे के बाद में वो 9 बजे मेरे पे किसी के फ़ोन पर फ़ोटो डाली बच्चे की। जब बच्चे की फ़ोटो डाली है तो जैसे मान लिया जाए, तो अगर बच्चे की फ़ोटो डाली तो मैंने तो चेहरा तो पहचान नहीं पाया था, क्योंकि चेहरा पर इतना कालीन पोत दिया था कि चेहरा पहचान में ही नहीं आ रहा था। ये हाथ पांव काले कर देते, ये साइड के बटन भी नीचे ऊंचे ये जो बेल्ट लगाते हैं ये ऊपर से लपटा क्यों था। और फिर अगर ये जैसे ये था, और जैसे मान ली जाए, फिर शाम को पोस्टमार्टम पंचनामा भर के ललितपुर पहुंच गई है पोस्टमार्टम। अभी दांत टूटने की, हाँ दांत क्यों टूटे, मैंने सिर भी फूटा था, मैंने दरोगा को तत्काल में बताया था। यानी कि जो आपके बेटे की जो डेड बॉडी मिली वो अस्त व्यस्त थी, चेहरा जला हुआ था, हाथ जले हुए, काला कुछ लगा हुआ था, दांत टूटे हुए थे, पीछे सर में चोट लगी हुई थी। ये 9 तारीख को डेड बॉडी मिल गई आपको, पंचनामा हुआ, फिर पोस्टमार्टम हुआ। वो दरोगा ने क्या किया है, पोस्टमार्टम ने कहले कुछ नहीं तुम जानते हो, जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में आएगा वही माना जाएगा, तुम्हारा कहना ना हमारा कहना नहीं चलेगा। तो मैंने कि चलो कुछ ना कुछ तो आएगा, क्योंकि बच्चे अपने आप नहीं कर सकता। मुझे विश्वास था, क्योंकि मैं घर पे नहीं हूँ, मेरा भाई छोटा लड़का घर पे नहीं है, बड़ा बच्चा, और बच्चे अपने आप कैसे कर लेगा। मुझे सारा सबूत है, कर लो, क्योंकि ये 4 मई को खाना खाने के लिए मेरे साले की ससुराल में गया था। इसने कहा था कि धर्मेंद्र घर पे चलो, इसने लुआने के लिए गया था, और काफ़ी बच्चे लड़के भी गए थे खाना में, कुछ लोग। फिर ये कम से कम 11-12 बजे तक मेरे धर्मेंद्र ने ये भी कहा था कि मैं अभी नहीं आ रहा हूँ, मैं अपनी बहन को ससुराल से लेके वापस करके मैं फिर आऊँगा। फिर ये घर पर भाग आए, जैसे 5 मई को, हाँ 5 मई को घर पे आ गए। तो फिर ये लेने के लिए किस लिए गए, वहाँ पर पोस्टमार्टम में क्या आया? पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में कुछ भी नहीं, क्योंकि दरोगा ने कह दिया था 100% फांसी निकलेगी, फांसी आई? कोई रोकने वाला नहीं है। तो आपको क्योंकि पता था फांसी आई? हाँ, तो ये कैसे पता था ये दरोगा को कि फांसी आएगी? क्यों, या तो दरोगा को पूरा मालूम हो गया, दरोगा को पूरा मालूम है, क्योंकि जब 7 मई को निकला बच्चा और 9 मई को लाश मिली थी, क्योंकि पुलिस पहले पहुँच गई थी। पुलिस कम से कम 2.5-3 घंटे आगे पहुँच गई थी, तो पुलिस को पूरा मालूम होगा। उन्होंने कैसे कह दिया फांसी निकलेगी। तो जब मुझे फांसी निकलेगी तो मैंने कहा यार, फांसी पे लटकाने से 4 दिन भी पकड़ के टांग सकते भी हैं, क्योंकि निशान भी नहीं आएंगे, और पकड़ के भी टांग सकते हैं। मैंने भी ये भी कहा, फिर भी पुलिस नहीं मानी। तो मैंने चलो ठीक है, अब जो कुछ होगा हमारी इस नसीब में। अगर किसी हमारे जैसे, तो डॉक्टर से नहीं पूछने कुछ, डॉक्टर जो पोस्टमार्टम कर डॉक्टर ने मेरे से पूछा था कि अगर आपको पोस्टमार्टम की रिपोर्ट सही करवाना है, जो करते हैं वो काम, उन्होंने, मैं पुलिस लाइन में गया था, मेरे रिश्तेदार भी थे, उनको सामने खड़ा करूँगा, ऐसा नहीं मैं झूठ नहीं बोलूँगा, मेरे से 15,000 रुपये मांग रहे थे। तो मैंने कहा मेरा बच्चा 15,000, मेरा बच्चा ख़त्म हुआ, मैं 15,000 रुपये कैसे दे दूँ, बताइए। अगर मुझे मालूम होता कि पैसे लेती है पुलिस, तो मैं 15 क्या, मैं तो 20,000 फेंक देता, क्योंकि मुझे अगर सही रिपोर्ट आती तो मैं 20,000 देता, मगर इन्होंने 15,000 क्यों मांगे। और फिर पोस्टमार्टम की जब 10 मई को रिपोर्ट पोस्टमार्टम हुआ, तो मेरा गांव का भी था, उन्होंने मुझे 600 रुपये दिए, कहले कुछ खर्चा नहीं लगता, मात्र 600 रुपये लगते हैं। फिर मैंने पंडित जी से कहा कुछ दिनों बाद कि उन्होंने 15,000 रुपये किस लिए मांगे। तो मुझे तो यही सारा षड्यंत्र लगता है, क्योंकि मैं 15,000 रुपये दे देता तो सारी रिपोर्ट पोस्टमार्टम में आ जाती। अच्छा, कल्लू पे शक है आपको? मुझे कल्लू पर शक है, जो भी इनके खिलाफ रिपोर्ट लिखाई आपने? कल्लू पर शक नहीं है, कल्लू ने मारा है। हाँ, कल्लू। अच्छा, तो इनके खिलाफ सबको रिपोर्ट लिखाई थी आपने? हाँ, और मैंने FIR दी है, कोतवाली में दी है, SP को दी है, DM को भी दी, SDM को भी दी है, थाना बानपुर भी दी है, चौकी भी दी है। क्या मिला फिर? और मुझे अभी कोई सबूत नहीं मिला। मैंने कम से कम 10 बार लखनऊ रजिस्ट्री कर चुका हूँ, कम से कम 10 बार मैंने, कम से कम आज मेरा आज कम से कम 70-80 हज़ार रुपये खर्चा हो चुका है। आज मुझे कहीं न्याय नहीं मिला है, क्योंकि नहीं, पुलिस कहती है तुम कुछ नहीं जानते हो, आत्महत्या करके ख़त्म हुआ है। आरोपी को पुलिस ले गई तो क्या गिरफ्तारी हुई थी कि नहीं? आरोपी जब मैं 3 जुलाई को मैंने FIR दी है थाना बानपुर में, तो उन्होंने सुबह बानपुर में आके पुलिस आई वहाँ की कि तुम तो लोगों को थाने में आना है। जब थाने में आना है तो अगर जैसे मान लिया उन्होंने कितने ही आदमी गए थे थाने में, उनके 4-5 आदमी गए थे,
तो फिर वो ललितपुर क्यों गए, उनको क्यों छोड़ दिया पुलिस ने, हमको क्यों खबर ना दी है कि यही आरोपी है। वो छूट गए, वो पुलिस ने उनको छोड़ दिया है। क्यों छोड़ दिया है? हमें उन्हीं ने मारा है, वो सारा षड्यंत्र है। क्योंकि मेरे बच्चे से एक बार आज से 4-5 महीने, हाँ 5 महीने पहले बात हुई थी। मेरे जब बच्चे को मेरे को जूते चप्पल से मारा दोनों पति पत्नी ने, तो मुझे सारा कल्लू, गंगाराम और उसकी बहू है पूनम, इन्होंने मेरे बच्चे को घर पे आके मारा था। क्योंकि उसकी औरत ने मेरे बेटे को बुलाया था कि बेटे घर पे आना, अपना मोबाइल लेके आना। क्योंकि उस मोबाइल का रिकॉर्डिंग पूरा बच्चे ने मिटवा, उसने रिकॉर्डिंग मिटवा दिया था। अगर वो रिकॉर्डिंग होता तो आज पुलिस नहीं, मैं कानून को भी दिखा देता। यहाँ नहीं, जहाँ भी कहते मैं क्या था रिकॉर्डिंग में? रिकॉर्डिंग में ये था, ये कहीं किसी गैर कानूनी आदमी से बात करती थी, पता नहीं किस लोग से बात करती थी। अब मुझे तो कम से कम 2-2 घंटे बात चलती। वो जो उसमें रिकॉर्डिंग मिटवा दी उसकी बहू ने, उसको सिम भी तोड़वा दिया है और कार्ड भी ख़त्म करवा दिया है। उसका सारे सबूत ख़त्म करवा के फिर एक दिन, ये शायद कम से कम, हाँ लड़का ठंडियों की बात, सर्दियों की बात है, उसने बुलाया कि लला जी घर पे आना और अपना मोबाइल लेते आना और मुझे बात करना है। अब मेरे बच्चा यही नहीं जानता था कि ये मामला है। अगर वो रिकॉर्डिंग ना मिटवा दे तो मैं आज कानून के हवाले कर देता। क्योंकि उसने सारा षड्यंत्र, कि सब कुछ रिकॉर्डिंग में था ना, रिकॉर्डिंग के चक्कर में उसकी हत्या हुई है, जो कल्लू और उसके साथियों ने मिलकर करी है। पुलिस, अब पुलिस से क्या गुहार लगा रहे? इतने दिन हो गए, 3-4 महीने हो गए, क्या न्याय? यही है, मैंने पुलिस से तब भी कहा था कि सच्चाई, ये जो मोबाइल है, ये मोबाइल है। जब मेरे बेटे को, जब मैं इंदौर चला गया, कम से कम 8-9 दिन में आया, जब 9 दिन में वापस आया, मेरे बच्चे को कुआं में फेंकने का पूरा संजय धक्का दिया, बड़े बच्चे को, मेरे जितेंद्र को, कल्लू ने, तो मुझे पूरा शक इन्हीं लोगों पर आ गया। ये सारे दोस्त यही है, इन्हीं दोस्तों का पूरा रचाया कहाँ थे। तो ये नाम बताया है कि जैसे तेरे भाई को ख़त्म किया ऐसे तेरे को भी, हाँ कल्लू ने बोला है। तो ये पीड़ित परिवार है धर्मेंद्र का, जो मृतक है, 14 वर्षीय बेटा इनका, और जिनके दोस्तों द्वारा उसकी हत्या की गई। इनका कहना हत्या, पुलिस ने आत्महत्या दिखाया है, दर्शाया है। और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो है वो भी फांसी पे लटका हुआ दिखाया गया, यानी कि वो भी आत्महत्या दिखाई गई है। लेकिन इनका कहना है इनके दोस्तों द्वारा इनका मारा गया। इसमें पूनम महिला का जिक्र हो रहा है, जिनकी रिकॉर्डिंग वायरल हुई थी। उसने इनके फ़ोन से बात करती तो उसने रिकॉर्डिंग कर इनके पति को सुना दी थी, जिसके बाद पूरा षड्यंत्र रचा गया। इनका कहना है कि पूनम और कल्लू उनका देवर है, जिसकी वजह से ही उसकी हत्या की है धर्मेंद्र की। तो माँ बाप आज भी अपने बेटे की गुहार लगा रहे न्याय की। न्याय के आस में इन्होंने अपने ज़िले से लेकर उत्तर प्रदेश के लखनऊ में खड़े हुए हैं। योगी आदित्यनाथ से गुहार लगाई कि उनके बेटे को न्याय मिले। और अब इनके बड़े बेटे भी बात आ गई, बड़े बेटे की भी जान को कहीं ना कहीं खतरा बना हुआ है कि जो छोटे बेटे के साथ हुआ है कहीं बड़े बेटे के साथ वही ना हो जाए, वही हो ना जाए। इसीलिए सुरक्षा के गुहार लगा रहे हैं यूपी पुलिस से, और अपने मामले में चाहते हैं कि अच्छे से विवेचना हो, एक बार फिर से पूछताछ हो। जो आरोपी हैं उनको सजा मिले और जो निर्दोष हैं उन्हें छोड़ा जाए। बने रहिए हंगामा टाइम्स से।